तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव क्लास 10th के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे आप अपनी OMR सीट को एक करेक्ट वे में भर सकते हो इन द एग्जामिनेशन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ज़रूर देखना ताकि ये समझ में आए कि कैसे आप OMR सीट को एकदम सही तरीके से भर सकते हो ताकि आपका एग्जाम में कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सीट होती है मेरे प्यारे बच्चों और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और फिर उनका इस गलती के कारण उनका पेपर छूट जाता है। तो इसको करेक्ट फॉर्म में कैसे भरना है आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, सबसे पहले ये OMR सीट के अंदर टोटल 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, इतना सा, हाँ भैया। फिर दूसरा सेक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों इतना सा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, हाँ भैया। और फिर आपके पास तीसरा सेक्शन होता है ये वाला, ठीक है। ये टोटल 3 सेक्शन होते हैं। अब इन 3 सेक्शन में जो स्टूडेंट के लिए काम का होता है वो ये पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन, ठीक है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं इस दूसरे सेक्शन को फिल करने में, बहुत बच्चे गलती करते हैं। इसको सीखेंगे आज कैसे सही तरीके से भरना है। हाँ भैया, ये जो तीसरा सेक्शन होता है ना, ये हमें नहीं फिल करना होता है, ये एग्जामिनर के लिए होता है, जिसके पास सीट जाती है वो देखते हैं, ठीक है। हाँ भैया, अब आइए सबसे पहले इस सेक्शन को फिल करने कैसे करते हैं आइए देखते हैं, समझते। आओ एक एक चीज़ को आराम से फिल करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम वेस्ट होता है। देखो, सबसे पहला क्या कॉलम है आपका सब्जेक्ट। अब भैया यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब भैया एग्जाम्पल के लिए मैं अपने एक छोटे भाई का एडमिट कार्ड ले रहा हूँ। इसका नाम क्या है, इसका नाम पीयूष कुमार है, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आता है, तो ये मेरा छोटा भाई है, तो इसका अपन लेते हैं एग्जाम्पल एडमिट कार्ड, इसी साल का है। तो देखो, सबसे पहला एग्जाम इसका किसका है, हिंदी कोर्स ए, ठीक है। तो जो यहाँ पे नाम लिखा होगा ना, ध्यान रखना सब्जेक्ट का, यहाँ पे जो पूरा नाम लिखा होगा वो पूरा का पूरा नाम आपको कहाँ लिखना है भैया, यहाँ पे आके लिखना है। और ट्राई करना सारे के सारे जो भी आप फॉर्म फिल करो OMR सीट को वो कैपिटल लेटर्स में फिल करो, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। हाँ भैया, तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, हिंदी कोर्स ए, तो वो का वो आपको यहाँ पे आके लिखना है भैया, हिंदी कैपिटल HINDICOURSE लिख दिया। हाँ भैया, अब चलते हैं दूसरे पे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन क्या दिन, डे क्या है, डे मंडे ट्यूसडे, उस दिन वार क्या है, डे क्या है। तो सपोज करो ये जो एग्ज़ाम है ये है मंडे को, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मंडे, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ध्यान रखना। हाँ भैया, अब क्या करोगे, कॉमा लगाओगे यहाँ पे, ऐसा कॉमा। हाँ भैया, अब कॉमा लगाने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो सपोज करो यहाँ पे एडमिट कार्ड पे क्या डेट लिखी है, वो आपको डेट लिखनी होगी जब आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे डेट लिखी होगी 21/2/2024, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो 21/02/24, ठीक है। हाँ भैया, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि कहता है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। अब आप आंसर किस मीडियम में दे रहे हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इंग्लिश मीडियम। अगर हिंदी मीडियम से हो तो यहाँ पे हिंदी मीडियम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको इंग्लिश, ENGLISH, ठीक है। हाँ भैया, समझ गए। अब नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि लिखा है राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब जब भी आपका जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, जब आपको वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर एक कोड लिखा होगा, वो कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ध्यान रखना। हाँ भैया, समझ में आ गया। ये कोड जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर देंगे ना जब टीचर एग्जाम में, तो वहाँ पे ऊपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड लिखा हुआ होता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज। अब भैया ये क्या है, जैसे देखो, सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो एक सीट दी जाती है, एक सीट साथ में देते हैं लिखने के लिए। हाँ भैया, तो अब सपोज करो वो आपकी सीट कंप्लीट फिल हो गई, अब और भी आपको आंसर लिखना है, तो आप क्या करोगे, उन शर्ट से एक सीट एक्स्ट्रा मांगोगे आप। हाँ भैया, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री सीट्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो लिखना कैसे है, जैसे सपोज करो सबसे पहली सीट तो आपको मिल गई, सबसे पहली सीट तो आपको स्टार्टिंग में मिलेगी क्वेश्चन पेपर के साथ लिखने के लिए, तो सबसे पहले आपको एक सीट मिल गई, तो यहाँ पे लिख दोगे आप एक। हाँ भैया, अब आपकी सपोज करो जो आपको सीट स्टार्टिंग में मिली थी वो फुल हो गई और अभी तक आपका पेपर खत्म नहीं हुआ और भी आपको लिखना है, तो क्या करोगे, आप टीचर से दूसरी एक और सीट मांगोगे कि सर सीट दीजिए मुझे। तो एक और सीट हो गई, अब कितनी हो गई आपके पास, 2 हो गई। अब लिखोगे कैसे, यहाँ पे एक तो पहले थी, अब +1 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गई। अब एक और चाहिए, वैसे जनरली 2 में हो जाता है काम, ठीक है, 1 में भी हो जाता है, वो 2 तो कभी कभी यूज़ होता है, लेकिन 2 में भी हो जाता है, 3 तो कभी यूज़ भी नहीं आती। अगर तीसरी और चाहिए 1, तो यहाँ पे फिर से +1,
ऐसे लिख देना। अब भैया ये क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? देखो क्या होता है, जब आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास चेक होने के लिए जाती है, ठीक है, तो जब आपकी ये कॉपी एग्जामिनर के पास जाती है चेक होने के लिए, तो वहाँ पे एग्जामिनर को ये देख के पता लग जाता है कि आपकी सीट कितनी है टोटल, 1 2 3 कितनी है। अगर सपोज करो आपकी 2 हुई और एक जब आपकी सीट स्कूल से जहाँ पे आप सेंटर पे हॉल पे एग्जाम देने के बाद सीट जो आगे जाती है, क्या पता घूम जाए, तो एग्जामिनर को पता लगेगा। आपने जैसे यहाँ पे लिखा होगा 3, तो एग्जामिनर के पास 2 ही सीट पहुंची होगी आपके नाम की, तो भैया पता चल जाएगा ना आपकी एक सीट खो गई है। तो इससे ये पता चलता है, ध्यान रखना। हाँ भैया, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है इफ़ फिजिकली चैलेंज टिक द कैटेगरी। अब क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, कुछ बच्चे डेफ एंड डम्ब होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शन को मार्क करना जो है, जैसे कोई बच्चे ब्लाइंड होते हैं तो वो इस बी ऑप्शन को टिक करना, कोई बच्चे क्या होते हैं डेफ एंड डम्ब होते हैं तो वो इनको टिक करना डी को, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं तो एच को टिक करना। वैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। अब नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, वेदर राइटर प्रोवाइडेड। अब क्या होता है, कोई भी क्या होता है, कुछ बच्चे किसी कारणवश क्या होता है एग्जाम अपना खुद नहीं लिख पाते, क्या पता हाथ में चोट आ जाए, किसी के फ्रैक्चर हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वैसे ठीक है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे बच्चा जो है ना अपना पेपर खुद नहीं लिख सकता है। तो वो क्या करता है, अपने रिलेटिव्स, अपने भाई, अपनी बहन को लेके आता है साथ में एग्जामिनर हॉल में, और वो उसके लिए आंसर्स लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आपको लिखना है यस, नहीं तो आपको यहाँ पे लिखना है नो। तो अपन नहीं है भैया, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन नो, ठीक है। अगर होता है ऐसा कि आप नहीं दे सकते, आपके रिलेटिव्स आके एग्जाम दे रहे हैं, मतलब पेपर आपके लिख रहे हैं वो आंसर्स आपके, तो भैया यहाँ पे यस लिख देना आप, अगर ऐसा हो तो, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। अब आता है, ये हो गया अपना सेक्शन 1 कंप्लीटली फिल्ड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आता है इस सेक्शन 2 के ऊपर, जो कि क्या कहता है, ध्यान से सुनना आराम से। देखो अब यहाँ पे लिखना होता है अपना कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर्स। अब जैसे मेरा नाम है गौरव पवार, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, गौरव पवार लिखेंगे। कैसे, कैपिटल लेटर्स में। कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे लिख दोगे GOURAV, फिर स्पेस देना है PANWAR। अब क्या होता है, बच्चे जनरली इस वाली सेकंड सेक्शन में बहुत मिस्टेक करते हैं। क्यों भैया, अब बच्चा पार्टी, ये जो कॉपी चेक होती है ना, ये आपके कंप्यूटर के द्वारा कॉपी चेक होती है, ध्यान रखना। ये जो सेक्शन पूरा मतलब होगा ना चेक, ये होगा कंप्यूटर के द्वारा। और कंप्यूटर में इतनी सी मिस्टेक दिखी, कंप्यूटर इंसान तो है नहीं कि थोड़ी मिस्टेक हुई चलो चला लेते हैं, उसको तो इतनी सी मिस्टेक दिखी और वो पूरा रिजेक्ट कर देगा ये पेपर, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस सेक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ। हाँ भैया समझ में आ गया। तो अब भरना कैसे है, देखो सबसे पहले आप अपना नाम लिख दोगे कैपिटल लेटर्स में ऐसे। हाँ भैया, अब नीचे देखो यहाँ से लेके A to Z हर कॉलम में दे रखा है, हर कॉलम में A to Z तक आपको कैपिटल लेटर्स में दे रखे अल्फ़ाबेट्स। अब करना क्या है, जैसे देखो पहला नाम आपका जी है, पहला नाम यहाँ से जी पे, तो इस वाले कॉलम में, पहले कॉलम में देखो जी कहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखना आराम से, जी कहाँ पे लिखा है, ये रहा। तो इस जी पे जाके क्या करोगे, आप ऐसे डार्क सर्कल कर दोगे, ऐसे पूरे को डार्क सर्कल कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ओ किधर लिखा है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान से फिल करना ओ। फिर यहाँ पे यू कहाँ लिखा है, थर्ड कॉलम में देखो ये रहा यू। फिर आर कहाँ लिखा है, फोर्थ कॉलम में देखो आर 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 आर, ये रहा। इसको आराम से पढ़ना, ये रहा ए। तो ऐसे आपको क्या करना है, डार्क सर्कल कर देना है जहाँ पे भी हो, ठीक है। जैसे वी देखो वी यहाँ पे, हाँ भैया समझ गए। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे पवार पे, पी किधर है देखो ध्यान से, ये रहा पी, ये रहा ए, ये रहा एन किधर है, एन, ये रहा एन। फिर क्या आता है डब्लू नेक्स्ट लाइन में, डब्लू किधर है, ये रहा डब्लू। फिर आता है यहाँ पे ए, फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट में आर किधर आ रहा है, आर देखो ध्यान से, ये रहा आर। तो ऐसे आपको फिल कर देनी है ये वाला कैपिटल लेटर्स वाला, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जैसे देखो ब्लैंक था, तो ब्लैंक में क्या था, कुछ ही नहीं फिल करना है, ये ध्यान रखना। ब्लैंक में कुछ नहीं करना, जहाँ पे ब्लैंक है वो कुछ नहीं फिल करना है, जैसे जैसे कैपिटल लेटर्स है उसके ऊपर डार्क फिल कर दो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ भैया समझ गए, कोई डाउट नहीं। अब आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखना है, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ध्यान रखना। अब रोल नंबर क्या होता है भैया, देखो जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे लिखा होता है आपका रोल नंबर, ये लिखा है ना 22286751, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा इस वाले कॉलम के अंदर, इस वाले कॉलम के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं कोई एग्जाम्पल के थ्रू लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ कोई भी, जैसे मेरा रोल नंबर है बच्चा 23528116, ये मेरा रोल नंबर है। तो जो काम हमने इस साइड में किया था, इस वाले सेक्शन में किया था, जैसे जी था तो यहाँ पे जी पे हमने मार्क कर दिया, वही काम अपन को यहाँ पे करना है। तो जैसे देख लो, कर लो यार, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 5, ये रहा 2, यहाँ रहा 8,
ये रहा 1 और ये रहा 6। अब बच्चे लोग सपोज़ करो आपसे मिस्टेक हो गई, अब सपोज़ करो आपसे गलती से मिस्टेक हो गई, आपने 7 पे लेके नहीं 5 पे कर दिया गलती से, तो क्या कर सकते हो, आपके पास 2 मौके हैं। एक तो आप फ्लूइड होता है फ्लूइड, उससे आप इसको इरेज कर सकते हो, ठीक है। मैं तो ऐसे इरेज कर दूंगा, मेरे पास तो टैबलेट ऐसे इरेज हो गया, लेकिन आप कैसे इरेज करोगे, एक फ्लूइड हो जाता है, फ्लूइड होता है, उससे आप इरेज कर सकते हो। और दूसरा, अगर ज़्यादा गलती हो जाती है तो टीचर से दूसरी OMR शीट मांग लेना, ठीक है, दूसरी OMR शीट मांग लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भैया समझ गए, तो ऐसे आपको मार्क कर देना है। अब नीचे आते हैं बच्चे पार्टी सब्जेक्ट कोड। अब ये सब्जेक्ट कोड क्या होता है, जैसे हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट कोड होता है बच्चा, आपको पता होगा, ठीक है। और हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग कोड होता है सब्जेक्ट कोड, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा सब्जेक्ट कोड, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अपन मान लेते हैं यहाँ पे है 141, ये मेरा सब्जेक्ट कोड है, तो वापस वही करना है, यहाँ पे 1 से मार्क कर दो, यहाँ पे 4 पे मार्क कर दो और यहाँ पे 1 पे मार्क कर दो, ठीक है। सब्जेक्ट कोड हर सब्जेक्ट का अलग अलग सब्जेक्ट कोड होगा, वो आपको दिख जाएगा पेपर के ऊपर या टीचर से मांग लेना, ठीक है। हाँ भैया, अब देखो नेक्स्ट आता है सेंटर नंबर। अब भैया ये क्या कहाँ पे लिखा होता है, जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा होता है सेंटर नंबर, ये देखो राइट हैंड साइड पे लिखा है ना सेंटर नंबर, ये आपको लिखना होता है यहाँ पे OMR शीट पे सेंटर नंबर अपना। सपोज करो मैं एग्जांपल पे ले लेता हूँ, क्या है मेरा 2 3 4 1, तो बस वो ये कर लो 2 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 1। हाँ भैया समझ गए, तो बस ये हो गया आपका सेंटर नंबर। अब यहाँ पे आते हैं अपन नीचे। अब यहाँ पे नीचे क्या है, देखो देखो, अब आता है नीचे, यहाँ पे इस साइड है ना, इतना फुल हो गया, देखो सेक्शन 1 हमने फुल कर लिया यहाँ पे पूरा, ठीक है, यह सेक्शन 2 हो गया। अब आता है यहाँ पे सेक्शन 3 के ऊपर। अब ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो, सबसे पहले आता है रोल नंबर इन वर्ड्स। देखो अभी हमने यहाँ पे रोल नंबर लिखा था किस में, नंबर्स के अंदर अपना। अब यहाँ पे जो लिखना है ना आपको रोल नंबर, यहाँ पे लिखना है लेटर्स के अंदर। जैसे सपोज करो मेरा रोल नंबर था 2026, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 2000 ऐसे लिखोगे, 2 सारे कैपिटल में, 1000, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। अब भैया लिखे कैसे, हमारा तो रोल नंबर इतना बड़ा होता है, जैसे भैया देखो यहाँ पे हमारा रोल नंबर इतना बड़ा दे रखा है। अब कैसे पता करें, तो आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड में नीचे दे रखा होगा रोल नंबर इन वर्ड्स, तो आपको ये का ये आपको साइड में लिखना है, पूरा का पूरा लिखना है, ओनली द क्लास में लिखना है, ये पूरा का पूरा आपको कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे OMR शीट में यहाँ पे फुल कर देना है, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। अब यहाँ पे आता है फादर्स नेम। अब जो आपके पापा का नाम है वो यहाँ पे लिख देना, लेकिन वही लिखना, सेम टू सेम लिखना जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा है। जैसे यहाँ पे देखो कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम आ गया, फादर्स नेम, ये देखो, ठीक है, सेम एज इट इज़ कैपिटल लेटर में लिखना, ध्यान रखना जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है। तो मैं मेरे पापा का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, सुनील पवार, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। अब लास्ट में आता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका यहाँ पे सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर ध्यान से करना, सिग्नेचर सेम एज इट इज़ वही करना जो आप यहाँ पे एडमिट कार्ड पे करते हो, ध्यान रखना, चेंज मत करना सिग्नेचर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा कॉपी चेक होती है, तो चेंज मत करना अपना सिग्नेचर। जैसे मेरा सिग्नेचर क्या है, ये वाला ऐसा GOUR ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, कैपिटल लेटर नहीं, कोई कैपिटल लेटर नहीं, जो आपका सिग्नेचर जैसा करते हो आप सिग्नेचर, जैसे इस बच्चे ने ऐसा किया है यहाँ पे, वैसा का वैसा सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है इस जगह, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट ना भैया, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये होता है अपना फाइनली मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट OMR शीट का कंप्लीट फिलिंग। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, ये आपको नीचे कुछ नहीं भरना है, ये आपके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए, CBSE की ऑफिशियल न्यूज़ के लिए और ऐसे ही डाउट्स के लिए, मैथ्स के डाउट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी, उसको ज्वाइन कर सकते हो, बात कर सकते हो मेरे से कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए